हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 7 क्लास के प्रश्नावली 20.1 का, जो कि है वृत्त का क्षेत्रफल। उसमें से जितना भी सवाल है सभी सवाल को सॉल्व करेंगे। लगभग 2 या 3 पार्ट में आएगा ये वीडियो। और हम लोग पहला नंबर से शुरू करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग वृत्त को जान लेते हैं। हम लोगों ने एक वृत्त बनाया है और वृत्त के बीच में एक केंद्र रहता है। केंद्र से जो भी रेखा खींचा जाता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। और जब केंद्र से बीचों बीच एक लंबा रेखा खींचा जाता है तो इस रेखा को हम लोग कहते हैं व्यास। वृत्त का परिधि होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये होता है हम लोग का परिधि होता है 2πr। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। अगर हम लोग को त्रिज्या निकालना है और व्यास दिया हुआ है तो हम लोग व्यास बटा त्रिज्या, व्यास को आधा करेंगे। तो आइए हम लोग सवालों को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है और हम लोग को पाई का मान भी दिया गया है, पाई 22/7। तो हम लोग एक एक करके सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला नंबर है, हम लोग को दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग परिधि निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2 गुना हम लोग का पाई का मान है हम लोग को 22/7। आर का मान है हम लोग को 7। हम लोग 7 से 7 को कैंसिल करेंगे। 22 दूना 44 सेंटीमीटर। पहला का उत्तर आ गया 44 सेंटीमीटर। अब हम लोग दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर दिया गया है 21 मिलीमीटर। 21 मिलीमीटर। हम लोग जानते हैं वृत्त के जो परिधि होता है वो होता है 2πr। 2 गुना 22/7 गुना आर का मान है 21। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे। 7 तिया 21। 22 दूना 44 गुना 3। 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 चौके 12, 12 1 13, 132 मिलीमीटर। तीसरा नंबर दिया है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर। और हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2 गुना 22 गुना बटा 7 गुना 2.8। 7 से 28 को कैंसिल करेंगे तो 0.4। 2 गुना 22 गुना 4 0.4। 22 गुना 2 44 गुना 0.4। 4 चौके 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 16 1 17, 176। लेकिन एक संख्या के आगे दशमलव है तो हम लोग एक संख्या के आगे दशमलव लगाएंगे, मीटर। चौथा नंबर देखेंगे। चौथा नंबर है 4.9 सेमी। 4.9
सेंटीमीटर। हम लोग वृत्त का परिधि जानते हैं 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 4.9। 7 से हम लोग 49 को कैंसिल करेंगे, 0.7, 7 7 49, 22 गुना 2 44 गुना 0.7, 7 चौके 28, 28 के 8, 2 हासिल, 7 चौके 28, 28 29 30, 30। लेकिन एक संख्या से पहले दशमलव है तो हम लोग एक संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे, सेंटीमीटर। पाँचवा नंबर देखेंगे। पाँचवा नंबर में है 0.56, 0.56 मीटर। वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r हम लोग का है 0.56। सबसे पहला हम लोग 22 को 2 से गुना करेंगे, 44/7 गुना, हम लोग क्या करते हैं दशमलव के बाद दो संख्या है 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव को हटाएंगे और नीचे 100 से गुना करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 56 दशमलव जैसे हटता है तो 100 नीचे आ जाता है डिवाइड में। अब हम लोग करेंगे काटेंगे 7 से 56 को काटेंगे तो 8 बार 8 और 44 को गुना करेंगे, 8 चौके 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 32 और 3 35, 3 5। लेकिन दो नीचे 100 है हम लोग का, तो हम लोग 100 रखते हैं। जैसे हम लोग 100 को हटाएंगे 352, जैसे हम लोग 100 को हटाएंगे तो 2 जीरो है, तो दो संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे, 1 2 दशमलव मीटर। ये हम लोग का आंसर है। अब हम लोग छठा नंबर को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है 6.3 सेंटीमीटर, 6.3 सेंटीमीटर। हम लोग वृत्त का परिधि जानते हैं 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 6.3। 7 से हम लोग 63 को काटेंगे, 0.9, 9 7 63, 22 दूना 44 गुना 0.9, 9 चौके 36, 36 के 6 हासिल 3, 9 से 36, 36 और 3 39। एक संख्या से पहले दशमलव, तो हम लोग एक संख्या के पहले दशमलव लगाएंगे। 7 नंबर को देखेंगे, 10.5 सेंटीमीटर। सात नंबर 10.5 सेंटीमीटर। हम लोग वृत्त का परिधि है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r हम लोग का है 10.5। 7 से हम लोग 10.5 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 15, 1.5 होगा, 22 दूना 44 गुना 1.5, 15 चौके 60, 60 का 0 6 हासिल, 15 चौके 60, 60 और 6 66। एक संख्या से पहले दशमलव, तो एक संख्या से हम लोग पहले दशमलव लगाएंगे, तो तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव को हटा देंगे, तो 66 हम लोग का
सेंटीमीटर, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो आता है तो जीरो को हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 66 सेंटीमीटर। अब पहला का लास्ट वाला सवाल 8 नंबर दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। 8.4 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2 × 22/7 गुना 8.4। 7 से हम लोग 8.4 को काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 1.2, 22 दूना 44 गुना 1.2 गुना करेंगे 12, 12 चौके 36, 36 का 48, 48 का 8, 4 हासिल 48, 12 चौके 48, 48 और 4 52। लेकिन एक संख्या से पहले दशमलव, तो एक संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे सेंटीमीटर। तो हम लोग पहला नंबर का जितना भी सवाल था, टोटल 8 सवाल था, 8 सवाल को सॉल्व किए। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर सवाल है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास निम्नलिखित है। व्यास हम लोग को दिया है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है, यानी 14 सेंटीमीटर है तो हम लोग लिखेंगे त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। दो नंबर, पहला नंबर में है 14 सेंटीमीटर, लेकिन ये हम लोग का है व्यास, व्यास दिया हुआ है, तो हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, व्यास का आधा करते हैं। तो हम लोग 14 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसको आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं निकालना है, हम लोग को परिधि निकालना है। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2 गुना पाई का मान है हम लोग का 22/7 गुना r का मान है हम लोग का 7। 7 से 7 को कैंसिल करेंगे तो हम लोग का 44 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर में दिया गया है 4.2 मीटर। 4.2 मीटर, तो इसे हम लोग आधा करेंगे। ये हम लोग का व्यास है तो त्रिज्या हम लोग का हो जाएगा r हो जाएगा 2 से 4.2 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2.1। और हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr। 2 गुना 22/7 गुना 2.1। 7 से हम लोग 21 को भाग देंगे तो हम लोग को 0.3 आएगा। 22 दूना 44 गुना 0.3। 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 चौके 12, 12 1 13। एक संख्या से पहले दशमलव है तो एक संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगा देंगे। 13.2 मीटर।
तीसरा नंबर में दिया है 18.2 मिलीमीटर। 18.2 मिलीमीटर। तो हम लोग आर आ जाएगा 18.2 गुना बटा 2 9.1। हम लोग का त्रिज्या 9.1 आया। परिधि निकालेंगे हम लोग 2πr 2 गुना 22/7 गुना 9.1। 7 से हम लोग को 9.1 को काटेंगे तो 1.3। 22 दूना 44 गुना 1.3। 13 चौके 52। 52 का 2 हासिल 5। 13 चौके 52। 52 और 5 57। 57, लेकिन एक संख्या से पहले दशमलव। 57.2 मिलीमीटर। चौथा नंबर का देखेंगे अभी 9.8 सेंटीमीटर। 9.8 सेंटीमीटर। हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे 9.8 बटा 2 4 9 4.9 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि 2πr 2 गुना 22/7 गुना 4.9। 7 से 4.9 को हम लोग कैंसिल करेंगे तो 0.7। 22 दूना 44 गुना 0.7। 7 चौके 28। 28 के 8। 7 चौके 28। 28 29 30। एक संख्या से पहले दशमलव, तो एक संख्या से पहले हम लोग दशमलव 30.8 सेंटीमीटर। यही हम लोग का उत्तर है। तो हम लोग दूसरा नंबर का जितना सवाल था सभी को सॉल्व कर दिए। अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका पाई का मान है 3.14। और हम लोग को परिधि ज्ञात करना है और हम लोग को त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तीन नंबर में हम लोग को त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर और हम लोग को परिधि निकालना है और हम लोग को पाई का वैल्यू दिया गया है 3.14। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2πr 2 गुना पाई का वैल्यू दिया है 3.14 गुना r का मान है 10। पहले हम लोग ये दोनों गुना करेंगे। 2 2 चौके 8 2 1 2 3 दूना 6। 6.28 गुना 10। 10 को गुना करेंगे तो 6.2.8 हो जाएगा और यही हम लोग का उत्तर है। 62.8 सेंटीमीटर में आएगा। सेंटीमीटर।
तीसरा नंबर उत्तर आ गया हम लोग का। आर का मान 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या का मान 3.14। हम लोग जानते हैं वृत्तक परिधि 2 पाई आर 2 गुना आर। हम लोग को पाई का मान दिया गया था 3.14 गुना 10। इन दोनों को हम लोग गुना किए तो 6.28 आया गुना 10, और 10 को हम लोग 6.28 के साथ गुना किए तो हम लोग को उत्तर आया 62.8 सेंटीमीटर आंसर। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर को। चौथा नंबर में दिया गया है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका त्रिज्या पाई का मान दिया गया है 22/7 और त्रिज्या हम लोग को दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चार नंबर, पहला नंबर में दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग को पाई दिया गया है 22/7, 22/7। आर हम लोग के पास है 7 सेंटीमीटर, 7 गुना 7। 7 से हम लोग 7 को कैंसिल करेंगे और 7 और 22 को गुना करेंगे। 7 दूना 14, 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 15, 154 सेंटीमीटर। पहला का उत्तर आ गया 154 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर दिया गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। हम लोग वृत्त का जानते हैं क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई हम लोग का है 22/7, आर हम लोग का है 28 गुना 28। 7 से हम लोग 28 को कैंसिल करेंगे, 7 चौके 28, 4 4 और 22 को गुना करेंगे 88 गुना 28। अब 88 और 28 को गुना करेंगे 28 और 88, 64, 4 6 हासिल 16, 16 16 4 20, 20 22, 2 2 4, 4 6 4 2, 2 4 6 4, 2 4 6 4, 2464 सेंटीमीटर। तीसरा नंबर में दिया गया है 1.4 मीटर, 1.4 मीटर। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 1.4 गुना 1.4। सात से हम लोग 14 कैंसिल करेंगे तो 0.2, 7 दूना 14, 22 गुना 14 और 2 को गुना करेंगे तो 14 दूना 28, 28 लेकिन 0.28, 0.28 और 22 को 28 से गुना करेंगे तो 616 हो जाएगा। लेकिन दो संख्या से पहले दशमलव है तो हम लोग दो संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे तो
6.16 मीटर। चौथा नंबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हम लोग का 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। 7 से हम लोग 35 कटेंगे तो 7×5 22 है। 35 को गुना करेंगे 5×5 = 25 के 5 2 हासिल 3×5 = 15 16 17। लेकिन दो संख्या दो संख्या है तो दो संख्या से पहले हम लोग दशमलव लगाएंगे। 7×5 = 35 5 35 15 7×5 = 35 35 के 5 5 15 16 17 18 1.22 गुना 1.85। आगे गुना करेंगे हम लोग। सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। 22 गुना 5×5 = 25 25 के 5 2 हासिल 3×5 = 15 15 16 17 1.7। 22 गुना 1.75 और इसको हम लोग गुना करेंगे तो 22 और 175 22 5 दूना 10 10 के 0 1 हासिल 7 दूना 14 14 के 5 1 हासिल 2 2 1 2 2 3 5 दूना 10 10 के 1 हासिल 14 14 के 15 15 5 1 हासिल 2 1 2 2 3 0 के 0 5 8 3 3 8 5 0। और हम लोग दो संख्या से पहले दशमलव है तो हम लोग दो संख्या से पहले दशमलव लगाएंगे 1 2 इसमें, मतलब हम लोग का आया 38.5 कि 0 को तो नहीं लिखते हैं सेमी। तो हम लोग चौथा नंबर का भी जितना भी सवाल था सभी को सॉल्व कर दिए। अभी हम लोग देखेंगे पांचवा नंबर को। पांचवा नंबर में हम लोग को दिया गया है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और हम लोग को पाई का मान दिया गया है 3.14। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। पांचवा नंबर में जिसमें हम लोग को दिया गया है त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, हम लोग को आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर और हम लोग को पाई का मान दिया गया है 3.14 और हम लोग को निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग पाई का मान दिया गया है 3.14 गुना और हम लोग का आर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो 20 गुना 20। हम लोग गुना करेंगे 3.14 और 20 को गुना करेंगे तो हम लोग 400। अब 400 का हम लोग गुना करेंगे 4 चौके 16 16 का 6 हासिल 1 4 का 4 4 5 4 तिया 12 1256। 2 0 था इसीलिए दशमलव हट गया 1256 सेंटीमीटर।
स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसीलिए स्क्वायर होगा 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5वां नंबर भी हो गया। अब हम लोग 6ठा नंबर को देखेंगे। 6 नंबर में दिया गया है हम लोग को वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। हम लोग को आर ज्ञात करना है और हम लोग को क्या दिया गया है, परिधि दिया गया है। हम लोग को परिधि दिया गया है, परिधि दिया है हम लोग को। पहला नंबर सवाल 44 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। हम लोग को परिधि दिया गया है 44 सेंटीमीटर। 44/2 गुना पाई का मान रहता है हम लोग को 22/7 और आर हम लोग को निकालना है। 22 दूना 44 और 44 से 44 कट जाएगा तो हम लोग को बच गया आर और 7 को इधर लाएंगे तो हम लोग को 7 हो जाएगा और आर हम लोग का आर का मान आ गया हम लोग का 7 और यही उत्तर है हम लोग का। त्रिज्या हम लोग का 7 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है हम लोग का 88 मीटर। परिधि होता है 2 पाई आर। परिधि हम लोग का कितना दिया गया, 88 मीटर बटा 2 22/7 गुना आर। दो से काटेंगे 88 को 44 और 22 को 44 को काटेंगे तो 2 बार में 7 दूना 14। आर का मान आ गया हम लोग का 14। 7 इधर आएगा तो गुना होगा 7 दूना 14। आर हम लोग का आ गए 14 सेंटीमीटर। मीटर दिया गया है। तीसरा नंबर दिया गया है 198 सेंटीमीटर। 198 सेंटीमीटर क्या दिया गया है हम लोग को, परिधि दिया गया है और हम लोग जानते हैं परिधि बराबर 2 पाई आर। परिधि हम लोग को दिया गया 198 22 गुना 2 गुना 22/7 गुना आर। पहले 2 से काटेंगे 98 को, 2 ना 18, 18 फिर 11 से काटेंगे हम लोग। 11 दूना 22, 11 9 99। 7 से 9 को गुना करेंगे तो 63 बराबर 2 गुना आर। 2 गुना आर। 2 को हम लोग इक्वल के इधर लाएंगे, इधर गुना है तो इधर आ जाएगा तो भागा में चला जाएगा 63/2 आर। आर का मान हो जाएगा हम लोग को 2 3 6, 2 एकम 2 दशमलव 2 5 10। आर बराबर 31.5। उत्तर। चौथा नंबर देखेंगे 26.4। 26.4 हम लोग परिधि जानते हैं वृत्त का 2 पाई आर। परिधि हम लोग का है 26.4 बराबर 2 गुना
22/7 गुना r। 2 से काटेंगे 13.2 13.2 फिर 2 से काटते हैं 11। 2 से काटेंगे 6.6। फिर हम 11 को 66 को काटेंगे, 11 छक्के 66, लेकिन पॉइंट 6 हम लोग किधर बच गया 0.6 बराबर r/7। 7 को इक्वल किधर लाएंगे, इधर डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। 7 छक्के 42, लेकिन एक संख्या से आगे दशमलव है तो 0.2 बराबर r। हम लोग को उत्तर आ गया। तो हम लोग छठा नंबर का भी सभी सवाल को देख चुके हैं। तो आगे का वीडियो, आगे का जितना भी सवाल है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।